नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नहाय खाए के साथ आज से शुरू हुआ छठ। भक्तिमय माहौल में डूबा देवरिया। ईंट भट्ठा निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। गोलीबारी के मामले में 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। लापता 2 सगी बहनों को दिल्ली से पुलिस ने किया सकुशल बरामद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज से नहाय खाए के साथ 3 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उप जिलाधिकारी विपिन कुमार द्विवेदी ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना घाट, गौरा घाट, नर्मदेश्वर घाट और मोहन सेतु घाट का दौरा किया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान ईओ निरुपमा प्रसाद को सरयू नदी के किनारे घाटों पर बैरिकेटिंग लगाने और साफ सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया और जोर दिया गया कि घाटों पर स्वच्छता और व्यवस्था श्रद्धालुओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार मौर्य को भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गोताखोरों की तैनाती और पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। विशेष रूप से मोहन सेतु घाट और नर्मदेश्वर घाट पर सरयू नदी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त उप जिलाधिकारी ने घाटों पर मोबाइल शौचालय की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार अरुण कुमार, नायब तहसीलदार रविंद्र मौर्य, थाना अध्यक्ष दिनेश मौर्य और उप निरीक्षक गोपाल राजभर सहित तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। यह निरीक्षण छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम वातावरण प्रदान करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सूर्य उपासना का यह प्रमुख पर्व बरहज में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भटनी थाना क्षेत्र के रामपुर मठिया गांव में दलित बस्ती के बीच हो रहे ईंट भट्ठे के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। शनिवार को ग्रामीणों ने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से मुलाकात कर निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद भी ईंट भट्ठे का निर्माण तेजी से जारी है। इसी को लेकर दर्जनों ग्रामीण जिला मुख्यालय पर पहुंचे और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आबादी के बीच बन रहे ईंट भट्ठे के निर्माण पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई और मामले की जांच कर कार्रवाई की भी मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि यह भट्ठा दलित बस्ती के ठीक बीच में बन रहा है, जिससे यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। धुएं और राख से बच्चों और बुजुर्गों में श्वसन संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त भट्ठे से निकलने वाली गर्मी और धूल मिट्टी खेतों की उपज को भी प्रभावित करेगी। इधर एकौना थाने में छपरा खुर्द निवासी राम बहाल की बैनामा की जमीन पर कब्जा न मिलने की शिकायत पर तहसीलदार अनिल तिवारी ने कार्रवाई की। पुलिस बल के साथ सहमति के आधार पर जगह चिन्हित कर समस्या का समाधान कराया गया। रुद्रपुर थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक विनोद कुमार यादव, शिवम तिवारी, एकौना थानाध्यक्ष आनंद पांडे सहित तमाम पदाधिकारी गण अपने अपने क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को सुनते हुए दिखाई दिए। रुद्रपुर सर्किल क्षेत्र के मदनपुर, एकौना और रुद्रपुर थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसी तरह जनपद के अन्य थानों में भी थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान कई मामले आए जिनको निष्पादित करने का प्रयास किया गया। रुद्रपुर कोतवाली में एसडीएम हरिशंकर लाल की अध्यक्षता में 5 मामले आए थे, जिनमें एक का निस्तारण किया गया। मदनपुर में भी तहसीलदार चंद्रशेखर वर्मा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस में आए मामलों को निष्पादित करने का प्रयास हुआ। एकौना में भी नायब तहसीलदार अनिल तिवारी की अध्यक्षता में प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की गई और 3 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण भी किया गया। बनकटा थाना क्षेत्र के एनएच 727A पर जंजीरहा गांव के पास एक नवनिर्मित पुल पर गोली चलाने का प्रयास किया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को उनकी अपाची बाइक के साथ हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि रामपुर बुजुर्ग निवासी अभिषेक यादव पुत्र राम निवास यादव ने पुलिस को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें आरोप है कि जब वे घर से सोहनपुर जा रहे
थे, तभी जंजीरा पुल के पास अपाची बाइक पर सवार 2 युवकों ने उन्हें रोक लिया। एक युवक ने अपने कमर से पिस्तौल निकालकर उनकी कनपट्टी पर सटा दिया और 2 बार गोली चलाने का प्रयास किया। हालांकि पिस्तौल से गोली नहीं चली। गोली न चलने पर एक युवक ने अभिषेक को धमकी दी कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अभी बच गए, अगली बार नहीं बचोगे। इस संबंध में थानाध्यक्ष गोरखनाथ सरोज ने बताया कि घटना संदिग्ध प्रतीत होती है और इसमें मारपीट हुई है। पुलिस अनुसंधान कर रही है, आगे जांच कर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तरकुलवा थाना क्षेत्र के बंजरिया पोखरभिंडा गांव से स्कूल जाते समय 2 सगी बहनें लापता हो गई थीं। बताया जा रहा है कि इसमें एक बच्ची का नाम फलक उम्र 13 वर्ष और दूसरी महक उम्र 11 वर्ष है। घटना के बाद परिवार के लोग काफी परेशान थे। पुलिस को आवेदन देकर सहायता की गुहार लगाई गई थी। अब पुलिस ने इसमें जांच पड़ताल करते हुए दोनों सगी बहनों को दिल्ली रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि जीआरपी दिल्ली ने दोनों बच्चियों को बरामद कर इसकी सूचना देवरिया पुलिस को भेज दी है। खबर मिलते ही बच्चियों के घर में खुशी की लहर दौड़ गई और बच्चियों के परिवार के लोग दिल्ली रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह दोनों बच्चियां रोज की तरह स्कूल गई थीं, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने देर रात तक खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद मां रुबीना खातून पत्नी सदारत अली ने तरकुलवा थाने में बच्चियों के गुमशुदगी को लेकर तहरीर दी थी और शनिवार की सुबह देवरिया पुलिस को सूचना मिली कि दोनों बच्चियां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित पाई गई हैं। जिसके बाद परिवार के लोगों को जानकारी दी गई और अब परिवार के लोग दिल्ली रवाना हो गए हैं और वहां से बच्चियों को सकुशल घर लाया जाएगा। हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि ये दोनों बच्चियां ट्रेन में बैठकर दिल्ली कैसे पहुंची। इसको लेकर जल्द ही कोई प्रशासनिक बयान भी सामने आ सकता है। भाटपारानी थाना क्षेत्र के बड़का गांव में बाजार टोला स्थित खलिहान में लगाया गया एक सरकारी नल इन दिनों घास फूस और झाड़ियों से पूरी तरह ढका हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को पानी के उपयोग को लेकर भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह नल बाजार टोला से भाटपारानी की ओर जाने वाला मार्ग पर लगभग 200 मीटर आगे स्थापित किया गया था ताकि ग्रामीण इसका लाभ लें, परंतु वर्तमान स्थिति में यह नल अनुपयोगी हो गया है और इससे लोगों को पीने के पानी और अन्य दैनिक कार्यों के लिए परेशानी हो रही है। लार ब्लॉक के विभिन्न शिक्षक संगठनों को शिक्षकों के संयुक्त प्रयास से मृत शिक्षक शैलेश द्विवेदी के परिजनों को 2,05,800 की आर्थिक सहायता सौंपी गई। यह धनराशि मृतक शिक्षक के परिवार को प्रदान की गई और इससे पूर्व सभी संगठनों के पदाधिकारी बीआरसी पर एकत्रित हुए और फिर एक साथ चलकर शैलेश द्विवेदी के आवास पर पहुंचे, जहां उनके परिजनों को यह सहायता राशि प्रदान की गई। कलेक्टेरिएट परिसर में बैतालपुर चीनी मिल को तत्काल संचालित करने और 14 अन्य किसान हितों की मांगों को लेकर चल रहा धरना शुक्रवार को 1 वर्ष 292वें दिन भी जारी रहा। चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में पंचायत निकाय मोर्चा और संयुक्त महामोर्चा के तत्वाधान में आयोजित इस धरने में वक्ताओं ने कहा कि बैतालपुर चीनी मिल देवरिया जिले की अर्थव्यवस्था और पहचान का प्रतीक रहा है। वर्ष 2008 में तत्कालीन सरकार ने इसे निगम की अन्य मिलों के साथ बेच दिया था। उस समय यह शर्त रखी गई थी कि मिल का आधुनिकीकरण कर पुनः संचालन किया जाएगा, लेकिन खरीदार ने इसे नहीं चलाया और सरकार ने भी इसे चालू कराने का प्रयास नहीं किया। इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है और लगभग 2 वर्ष होने को आए, अभी भी यह धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय लेती हुई नहीं दिख रही है, जिसको लेकर किसानों में काफी नाराजगी है। मेडिकल कॉलेज की टंकी से 6 अक्टूबर को मिले महाराष्ट्र के व्यक्ति के शव को लेकर पुलिस सफाई कर्मियों से पूछताछ कर रही है। 2 दिन से एक सुपरवाइजर को कोतवाली में रोके रखने और उत्पीड़न करने से आक्रोशित सफाई कर्मियों ने शनिवार की सुबह कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने में पहुंची प्राचार्य के समझाने पर स्वच्छता कर्मी कार्य पर लौटे। बताते चले कि महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के 5वीं मंजिल पर पानी की टंकी से एक मरीज का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसी मामले में पुलिस ने एक सफाई सुपरवाइजर को तथा अन्य कुछ कर्मियों को भी बुलाकर पूछताछ शुरू किया है। इसके बाद 2 दिन कोतवाली में ही स्वच्छता कर्मियों को रखा गया है। स्वच्छता कर्मियों का आरोप है कि उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी पिटाई की जा रही है, जिसको लेकर सभी स्वच्छता कर्मी नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नहाय खाए के साथ आज से शुरू हुआ छठ। भक्तिमय माहौल में डूबा देवरिया। ईंट भट्ठा निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। गोलीबारी के मामले में 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। लापता 2 सगी बहनों को दिल्ली से पुलिस ने किया सकुशल बरामद। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।